और चीजें ऐड ऑन कर। शनि महाराज जी बेसिकली, शनि जी सबसे जो आपको कुछ चीजें आज की क्लास में पता चलेंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि शनि से लोग क्यों खौफ खाते हैं। मतलब आप अगर जहाँ पे शनि जी का नाम आता है, आप देखो कि उनको न्यायदाता बोला गया, न्यायाधीश बोला गया, कर्मों के देवता बोला गया, ये सारे वर्ड्स आपने सुन रखे हैं। यानी कि जिस टाइम आपके खुद के कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है और वो जो सामने आपके बैठा है जो ले रहा है, वो है शनिदेव। ठीक है, जो आपके कर्म का हिसाब लेने वाला है वो है शनिदेव। तो आप ये देखो कि यहाँ पे अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बात करते हैं तो कर्मों का हिसाब किताब कहाँ पे हो रहा होता है। जब कभी भगवान ना करे किसी को कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ता है, तो वहां पे एक वो कटघरा जिसको बोलते हैं वो होता है। उस कटघरे के इंसान में जब एक कोई भी इंसान खड़ा है, इट कैन बी कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, एक बहुत ही एवरेज हो सकता है। इट कैन बी कि वो कोई मिनिस्टर हो सकता है, मे बी कोई एक बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है कि किसी चीज में वो फंस गया और वो वहां पे आ गया, या कोई भी कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हो सकता है। कोई भी होगा तो आप देखो कि जिस मोमेंट वो वहां पे खड़ा हो रहा है और उसके कर्मों का हिसाब के बारे में डिस्कशन हो रहा है, उस मोमेंट क्या होता है कि वहां पे एक वर्ड यूज होता है, वो कहते हैं माय लॉर्ड। किस किसने सुना माय लॉर्ड? तो यानी कि माय लॉर्ड मतलब मेरे मेरे भगवान। मेरे भगवान। भगवान। तो जब आपके कर्मों का हिसाब किताब होता है, वो मोमेंट हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली ही निकलता है। ऐसे हम भी बोल देते हैं ना, हे भगवान, ऐसे बोलते हैं ना जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, तो एकदम से निकलता है हे भगवान ऐसे करके। वहां पे भी वो वर्ड कितना सोच समझ के रखा गया है, माय लॉर्ड। वो कोई कितना बड़ा बिजनेस टाइकून हो, कितना भी बड़ा पर्सन हो, वो आंखें नीचे रहेगा और उस टाइम बहुत बेचारा फील करेगा। मतलब उस टाइम वो सबसे ज्यादा अपनी लाइफ का, आई थिंक उस किसी के भी लाइफ का अगर ये मोमेंट होता है तो वो सबसे वर्स्ट मोमेंट होता है कि वो वहां पे उतना बेचारा फील करके उस कटघरे में खड़ा है। वो किसी भी औहदे का आदमी है, उसका उस टाइम पे जो है ना, वो जीरो है। उस टाइम पे वो जीरो है क्योंकि अब उसके कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है। तो जो न्यायाधीश यानी कि जो जज जिसको हम बोल देते हैं, वो वहां पे कौन हुआ, शनि के रोल में बैठा हुआ है। अभी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि शनि को कर्मों का देवता बोला गया। शनि को काल पुरुष की कुंडली में 10 नंबर घर और 11 नंबर घर का लॉर्ड है। 10 नंबर घर यानी कि आपका कामकाज, कारोबार या कुछ भी ऑक्यूपेशन जिससे आपका घर चलेगा। आपका आपको आ, हिंदी में उसको आजीविका बोल सकते हैं, इंग्लिश में आप उसको ऑक्यूपेशन बोल सकते हो। कुछ भी आप बोलोगे तो मतलब जिससे आपका सर्वाइवल होगा। 11वें घर का भी मालिक शनि हो गया, जो आपकी इच्छा पूर्ति को दिखा रहा है कि कितनी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, वहां पे भी शनि महाराज जी हो गए। तो दो घर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी लाइफ में, क्योंकि देखो अगर किसी के पास काम काज नहीं, वो दुनिया का मतलब सबसे बेचारा आदमी होता है, सबसे बेचारा। क्योंकि काम काज है, कम चल रहा है ज्यादा चल रहा है, ये अलग तरीके की टेंशन है। कितना आ रहा है कितना, ये अलग तरीके की टेंशन है। जिसके पास है ही नहीं, जो दर दर बस काम के लिए ही भटक रहा है, तो यानी कितना इम्पोर्टेंट है काम मिलना, काम करना और उसके एवज में कुछ आना। इससे हमारे रिलेशंस चलते हैं, इससे हमारा पेट भरता है, हमारा शरीर चलता है। मतलब अगर आप देखो तो अगर कामकाज ना मिले, उसके एवज में कुछ ना आए, तो आप जीवन का कुछ भी नहीं सोच सकते। ना आप उसमें स्पिरिचुअल कुछ सोच सकते, क्योंकि जब दिमाग ही काम नहीं करेगा तो काहे का स्पिरिचुअल। ना आप ये सोच सकते कोई मतलब दूसरी चीज, गाड़ी घोड़ा मकान, ये तो सब बहुत पीछे की बात है। आपको पेट भरने के लिए भी खाना चाहिए, आपको भगवान का नाम के लिए भी खाना, वो पैसा चाहिए, सब कुछ के लिए चाहिए जो आपको पास कामकाज से आएगा। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें शनि महाराज जी के साथ जोड़ दी गई, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें जोड़ दी गई। इसलिए वो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, बहुत मायने रखते हैं। किसी भी इंसान की लाइफ में अगर शनि से इतना लोग घबराते, इसीलिए घबराते कि जब तक काम काज नहीं,
और उसके एवज में कुछ आना नहीं, तो आप देखो कि लाइफ का फिर कौन-सा एस्पेक्ट बच जाएगा, जो आपका खुशहाल हो जाए। भाई हेल्थ को भी आप उससे जोड़ोगे, अच्छा खाओगे, पियोगे, अच्छा रहोगे, तो हेल्थ ठीक रहेगी। आप सारी ही चीज़ें आपकी सफ़र कर जाएँगी। तो अल्टीमेटली अगर आप उसको देख रहे हो तो आपका जीवन का मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, मोस्ट ऑफ द पार्ट है जो लाइफ का, वो इन दोनों घरों के इर्द-गिर्द कहीं से जो भी हमारी स्टोरी बुनी गई है, वो इन दोनों घरों के इर्द-गिर्द कितने इम्पोर्टेंट घर हैं। तो उनके मालिक शनिदेव हैं। रेस्ट वो जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। वो जिस भी घर में मतलब आपका जो बर्थ चार्ट है या कोई भी बर्थ चार्ट जो है, जिस भी घर में शनि बैठे हुए हैं, इससे रिलेटेड काम आपने पिछले जन्म में किया था। आई रिपीट अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस भी घर में आपके शनि आए हैं इस जन्म में, इससे रिलेटेड काम आपने पिछले जन्म में किया है और पिछले जन्म में आपने इससे रिलेटेड काम किया था, जो कि अधूरा छोड़ के आए हो। जो कि आप अधूरा छोड़ के आए हो। ये जन्म आपको वो वाला काम पूरा करना है। तो ये मैम फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे हम पिछले जन्म के जहाँ बैठे हैं वो पिछले जन्म के हैं, तो उससे अगले घर का काम करना चाहिए हमें। अरे सर पहले उसको कंप्लीट करोगे कि वो पिछले जन्म में भी अधूरा छोड़ा था, इसमें भी अधूरा ही छोड़ोगे? अच्छा, पहले उस घर के काम को मतलब कंप्लीट करना है। यस, पहले उसको कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करोगे तब तो आगे बढ़ोगे। जैसे मान लेते हैं कि शनि अगर लगन में मिल गया है, शनि में लगन में मिला है और शनि को हम वहाँ पे बोलते हैं कि शनि नीच हो गया। तो यानी कि क्या है कि वो बंदा इसके पहले जन्म में अपने खुद के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं दिया उसने। कहते वो आपकी खुद हो ना आप। तो इस जन्म में वहां पे आपको ये बोल रहा है कि आप सबसे पहले सेल्फ के लिए कुछ, खुद के लिए कुछ करो। सेकंड हाउस में आप अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ के आए हो। आपको उनके जितनी चीजें हैं उनके लिए शनि को ज़िम्मेदारी के साथ भी जोड़ा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जोड़ा जाता है। तो आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं टुवर्ड्स कहाँ हो गई? योर फैमिली अगर आपका सेकंड हाउस है और अगर आप उनसे जी चुरा रहे हो, आप उनको नहीं कर रहे हो या उनसे किसी भी वे में क्योंकि दूसरा घर आपका मैंने बोला था आपका पूरा कुटुंब होता है। तो जो भी हमारे कुटुंब के रिगार्डिंग मतलब नॉट योर इमीडिएट फैमिली के बीवी बच्चे दैट्स इट नहीं। अगर आप उन्हीं में घिरे हुए हो और आप उधर नहीं देख रहे हो, तो आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल सकती है। तो जो आपके कुटुंब के लिए, आपके परिवार के लिए आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनते हैं, यू हैव टू डू इट। अगर आप नहीं कर रहे हो, देन आपका शनि आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि शनि जिस घर में बैठे हैं, उस घर से रिलेटेड काम आपने पिछले जन्म में किए और आप उनको अधूरे छोड़ के आए। दैट्स व्हाई शनि इस जन्म में वहां पे बैठ के आपको आपकी जिम्मेदारी बता रहे हैं कि आपकी रेस्ट 12 घर में से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कौन से घर की तरफ है जो आपको इस जन्म में पूरी करनी है फॉर ब्लेसिंग ऑफ सैटर्न। सैटर्न की ब्लेसिंग के लिए अगर आप मान लीजिए कि सेकंड हाउस में है और आप अनकंडीशनल हेल्पिंग हो जाते हैं अपने कुटुंब के लिए, बहुत हेल्प करते हैं जिसको जहाँ जिस जैसी चीज की जरूरत पड़ रही है कुटुंब के लिए। कोई किसी को तरह तरह के प्रॉब्लम हो सकता है और आप अपने अपने पक्ष पे सबको हेल्प कर रहे हो अपने कुटुंब के लिए, तो आपका शनि ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट दे। क्योंकि देखो शनि के लिए हमेशा बोला गया कि शनि की रेमेडीज से अच्छा मतलब कि मैं हर शनिवार तेल चढ़ा रही हूँ, उड़द चढ़ा रही हूँ और जो भी दिया जला रही हूँ शनि महाराज जी के, ये सब कर रही हूँ, छाया पात्र दान कर रही हूँ और भी तरह तरह की रेमेडीज हैं। बट अगर मैं उस घर से रिलेटेड अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही हूँ, तो आपको कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको कर्म के साथ जोड़ा गया कि आप ये जो रिचुअल्स कह लो कि ये रेमेडीज कह लो कि कुछ भी मतलब अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि अगर आप ये कर रहे हो, ये ना करके अगर आप अपना कर्म कर लोगे जो आप अधूरा छोड़ के आए हो,
तो क्योंकि वो कर्म के देवता हैं, तो आपको वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे 7th हाउस में आ गए तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी जो जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं ये वो किसके रिगार्डिंग होगी? आपके स्पाउस के रिगार्डिंग, या फिर अगर आप कोई बिज़नेस में हो, तो उनके जो आपके पार्टनर बन के इस बार आए हैं, उनका कुछ पिछला लिया-दिया कुछ है आप पे, वो आपके साथ हैं, तो आप उनके लिए अच्छा करो। मैम 2-2 मिनट में ये सारे घर बता दो ना, जैसे सेकंड बताया फिर थर्ड, बहुत अच्छा अच्छा हो चलो मैं जाएगा। बता देती हूँ। अ अ, बता मैम देती हूँ। जैसे उस हाउस की राशि भी देखनी होगी या सिर्फ मतलब प्लैनेट को ही देखेंगे? नहीं, कई बार ऐसा। उस घर के रिलेशन को देखो आप। क्योंकि मैंने जो बोला, मैंने ओके। ये बोला कि आप जैसे हर घर से हम रिलेशन देखते हैं ना, हर घर से कोई ना यस कोई मैम। रिलेशन तो निकल के आता ही है, वो मैंने हमेशा बोला है। तो यस। जिसका जिस शनि जहाँ पे बैठा है, वो शनि वहां पे इसलिए है क्योंकि उस घर से रिगार्डिंग काम आपका पहला था, उस घर से रिलेटेड काम आपका पिछले जन्म का था जो आपने अधूरा छोड़ा है। और वो काम क्या लाइक था? अगर 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 किसी के चार्ट में 5th हाउस में, जैसे आपने 7th बताया मैम स्पाउस का, वही वही 5th पूछ हाउस रहा हूँ में ना। तो वो अपने बच्चों बच्चों के के लिए डेडिकेटेड रहे। बहुत ज्यादा, बच्चों के मैम लिए। सारे हाउसेस का बता दो आप। थर्ड हाउस यानी कि आपका अगर तीसरे घर में है, तो आपके जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी जो प्रायोरिटीज होना चाहिए, वो आपके भाई बहन होना चाहिए, छोटे भाई बहन होना चाहिए, आपके पड़ोस ऑल्सो, बिकॉज हम उसको पड़ोस से भी देखते हैं, थर्ड हाउस से हम अपना आपका पड़ोस भी देखते हैं। तो आपका पड़ोस, अगर आपके तो मैम पड़ोस को इसमें कोई बड़े भाई बहन तो 11th हाउस में आ जाएंगे ना? छोटे थर्ड में आएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो अगर थर्ड हाउस में होता है तो आपको अपने पड़ोस को देखना है। आप पड़ोसी में किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं है, कभी कोई ज़रूरत पड़ रही है तो आपको वहाँ पे किसी भी टाइम अगर आप खड़े होगे, उनको हेल्प करोगे, तो आपके शनि आपके लिए बेटर होंगे, कंपैरेटिवली अदर रेमेडीज़, क्योंकि वो कर्म से खुश होते हैं। जैसे आप किसी को भी शनि की भी रेमेडी अगर आप देते हो, तो आपको उस हाउस से रिलेटेड रेमेडीज़ देना है। रेमेडीज़ मतलब कि जो आप दूसरी रेमेडी देते हो वो नहीं, ये वाली जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ। जिसका शनि आपने जहाँ पे देख लिया, आपको उसको बोलना है कि आपको ये वाले रिलेशन को अनकंडीशनल सींचना है। बिना लॉजिक लगाए कि उसने मेरे साथ क्या किया है। ये नहीं सोचना है, क्योंकि वो चीज़ वो आप अधूरी छोड़ के आए हो, इस जन्म में पूरा करो उसको। इस जन्म में पूरा तो करो मैम उसको। अगर सपोज किसी के भाई बहन नहीं है, 4th हाउस इकलौता में है वो तो। शनि है, यानी कि आपके किसके साथ में जोड़ दिए गए आपके कर्म, आपकी माँ के लिए, कि आप 4th हाउस माँ का है। नहीं मैम थर्ड की कह रहा हूँ मैं, अगर जैसे भाई बहन नहीं है, किसी के इकलौता है, तो जैसे पड़ोसी को नहीं कर सकता, तो भाई बहन के अलावा और क्या किसको कर सकता है? छोटे भाई बहन और तो होते हैं ना, चाचा ताऊ के छोटे भाई बहन तो होते ही हैं। जो छोटे भाई बहन है, अगर इमीडिएट कोई छोटा नहीं है आपसे, और आपके अड़ोस पड़ोस में जिसको देखो, अड़ोस पड़ोस में सर्व करने का मतलब ये नहीं कि आप उनके घर में राशन पानी पहुंचाने लोगे, ऑब्वियसली वो नहीं है। लेकिन जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक कहीं किसी भी सोशल में हम रहते हैं, तो वहां पे समटाइम्स सबके साथ है, किसी की लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि मे बी को उसको कोई रात बिरात कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, या रात कुछ भी कोई भी ऐसी दिक्कत हो सकती है, जहाँ पे आपको इनिशिएट करना है, जहाँ पे आप उनको कोई मेडिकल हेल्प, कोई हॉस्पिटल लेके जाना है, या कोई बड़े एल्डर्स अगर वहाँ पे रहते हैं, तो उनको आप बड़े हैं, थोड़े बुजुर्ग हैं, तो आप उनको थोड़ा-सा, जो आपको लगता है कि ये कैपेबल नहीं हो सकते हैं, उनको कोई अ, अपनी तरफ से आप कोई सर्विस ऐसी दे सकते हो कि मैं आपके लिए अंकल जी ये कर देता हूँ, आंटी जी। तो मतलब आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो उस घर से जोड़ी गई हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। अच्छा मैम इसमें ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उस हाउस का प्रोफेशन वो अगर वो करने लगे तो काम काज, तब भी हो ये रेमेडी हो जाएगी या फिर नहीं? उस हाउस से रिलेटेड काम-काज को हम सिर्फ़ ऐसे शनि, हाँ, ये काम-काज को हम आप ऐसे ज़रूर जोड़ेंगे कि उस हाउस से रिलेटेड काम-काज आप पिछले जन्म में करते थे। काम-काज भी अगर आप उस हाउस से रिलेटेड करोगे, जहाँ पे शनि बैठा है, तो वो भी आपको सक्सेस, मतलब कंपैरेटिवली अदर्स, वो भी आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है, क्योंकि 10वें और 11वें घर का लॉर्ड शनि है, और शनि जहाँ पे बैठा है, तो अगर आप उस घर से रिगार्डिंग काम करते हो, बल्कि अगर मैं इसको, क्योंकि मैं इसको इसलिए नहीं बोलना चाह रही थी इस सेंटेंस को, बिकॉज़ ये कंप्लीट नहीं है। ये कंप्लीट इसलिए नहीं है
कि इसके लिए हमें दूसरे टर्म्स एंड कंडीशन भी ऐड करने पड़ते हैं। हाँ, इसको कुछ हद तक ज़रूर बोला जा सकता है कि जहाँ पे आपका शनि बैठा है, अगर आप उस घर से रिलेटेड काम करते हो, तो ये आपको बहुत हद तक अच्छे रहते हैं। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन उसमें बहुत सारी और भी हो सकते हैं कि भई वहाँ पे शनि कौन-कौन से प्लैनेट के साथ बैठा है, फिर उसमें वो कहीं नीच का होके तो नहीं बैठा है या फिर किसी एनिमेटिक साइन में तो नहीं बैठा है। पता चला शनि बहुत खराब है और आप उसी के काम में लग गए हो। तो तो उसकी कुछ लेयर्स हैं, इसलिए मैंने उसको उस सेंटेंस को यहाँ पे नहीं जोड़ा था। बट हाँ, ये एकदम सच है कि अगर वो शनि अच्छा है, न्यूट्रल है, अच्छा शनि है, तो उस घर से रिगार्डिंग उस घर के जो काम होते हैं, जो हमने बताए हैं, जितनी चीज़ें बताया गया है, मान लीजिए 4th हाउस में है, 4th हाउस में 4th हाउस में शनि है तो आपको जैसे 4th हाउस लैंड होता है, एक तो मदरलैंड के आस-पास काम करना। मदरलैंड मान लीजिए कि आपका जहाँ जन्म हुआ उसके आसपास में अगर कहीं आप जमीन से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कुछ करके कुछ अगर मकान बनाने की, क्योंकि कंस्ट्रक्शन शनि है, ये ऐसा काम करोगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करोगे, तो आपको, और अपने मदरलैंड के आसपास करोगे, यानी कि बहुत दूर ना जाके, तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है एज कंपेरेटिवली अदर प्रोफेशंस। बट इसको हम 100% एक्यूरेसी के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा के ही बताते हैं, वो फ्लैट में नहीं है कि जिसका शनि जहाँ पे है, जैसे 8th हाउस में शनि है, 8th हाउस में शनि है, तो अगर ये बंदा ऑकल्ट में जाएगा तो ये अच्छा करेगा, क्योंकि क्यों, समझने वाले भाई, जो शनि है वो डीप है, बहुत डीप, बहुत गहरा शनि, क्योंकि वृध है। वृध आदमी, जैसे-जैसे हम मैच्योर होते हैं और हम अपनी हमारी एज बढ़ती है 50 प्लस, 60 प्लस, 70 प्लस, तो हम बहुत डीप डाउन हो जाते हैं, बहुत डीप हो जाते हैं। तो वैसे वो भी व्रत हैं, वो बहुत डीप हैं, बहुत गहरे हैं। 8th हाउस गहराई है। 8वें घर में अगर शनि है, तो बहुत हद तक इनको बोला जा सकता है, अगर शनि बहुत खराब नहीं हो रहे, तो कि भई आप ऑकल्ट में जाओ। ऑकल्ट में वो बहुत, क्योंकि गहरा ही सब्जेक्ट है, गहरा ही प्लैनेट है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी और ये सब जितने छुपी हुई जो रहस्यमयी जो जितनी हमारी विद्या हैं, इनको जानने के लिए, क्योंकि जो शनि है वो खुद एक रहस्यमयी सा प्लैनेट है, मतलब कि उसको समझना बहुत गहरा है ना, उसको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत गहराई है उसके अंदर। और इसी आप 4th हाउस तक पहुंचे थे ना, तो जमीन से जुड़ी हुई काम, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई काम, आपके मदरलैंड के आसपास के काम, ये सब काम आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। बट इसको मैं अगेन अगेन कह रही हूँ कि इसमें हमें कुछ और लेयर्स भी लगानी पड़ती हैं, तो थोड़ा-सा ज़रूर ध्यान दें कि सिर्फ़ किसी का भी शनि एकदम ऐसे नहीं बोलना है। वो आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा कि हाँ, जैसे मैंने बोला है कि आप उस किसी भी प्लैनेट को उसका बल देखो कि उसमें कितना बल है। बल कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं कि वो कौन से घर में जाके कितना अच्छा रिजल्ट दे सकता है कि नहीं दे सकता है, साइन कौन सा है, किसी एनिमी के साथ तो नहीं है, दृष्टि कौन कौन सी आ रही है, ये सब टेक्निक्स हैं जो मैं ऑलवेज रिपीट करते रहती हूँ। 5वें घर में है, तो 5वें घर से आपके लव अफेयर्स भी देखे जाते हैं। अगर आपने किसी लव अफेयर में पड़े हो और उसको चीट किया है, तो जिस दिन शनि एक्टिवेट होंगे तो आपके कर्मों का हिसाब पहले तो वहां से होगा, क्योंकि वो कभी भी देखो, वो आपने जो चीज़ अब से 20-30 साल पहले कर दिया, वो जिस दिन शनि एक्टिवेट होंगे ना, वो उस दिन आपसे सारे कर्मों का हिसाब लेंगे, सब। फिर आपका जो जितनी हमारी वो होते हैं, बच्चे हैं, बच्चों से मतलब, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको भी 5th हाउस से देखा जाता है। तो अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कुछ सर्व करते रहें, जैसे कि वहाँ पे कुछ भी डोनेशन करते रहें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जैसे बच्चे होते हैं, वहाँ पे जाके मान लीजिए इनके बच्चे का बर्थडे है और वो वहाँ पे जाके उस बर्थडे में किसी गरीब कोई छोटे-छोटे स्कूल होते हैं ना, गरीब स्कूल होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, यू कैन से एनजीओ, जहाँ पे छोटे बच्चे हैं बट वहाँ पे वो उनको पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे जाके अगर ये करते हैं, तो
5वें घर के शनि के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, वो 5th हाउस के अंडर आते हैं। जैसे स्कूल हो गया या कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ पे कोई एजुकेशन दी जा रही है, वो 5th हाउस से देखते हैं हम लोग। तो 5th हाउस का काम हो गया, 5th हाउस में शनि है। तो अगर 5th हाउस का शनि भी हमें खराब रिजल्ट दे रहा है, तो आप ये भी उनको बता सकते हैं। और उनको अनकंडीशनल गिवर होना है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्सिबल होना है, बहुत अपने बच्चों की प्रति बहुत ज्यादा उनको बच्चों के प्रति होता ही है आदमी। बट इनकी तो क्योंकि पिछले जन्म की लाइबिलिटीज हैं, पिछले जन्म से ये लेके आए हैं, तो इनको और भी ज्यादा ऐसे करके। अब छठा घर, तो छठा घर का रिलेशन क्या होता है बताओ? ऐसा ऐसा, फिक्स। क्या हाँ पूछा बताओ आपने? बताओ। क्या पूछा आपने? ननियाल ननियाल मामा मौसी। ननिहाल। ननिहाल, वेरी गुड। और तो मैम छठे कर्जा घर भी का होता है, ऋण। वो रिलेशन नहीं होता सर, मैंने नहीं। रिश्ता पूछा। अच्छा। अब कर्जे में क्या करोगे जाके? नहीं, क्या पता कर्ज पिछले जन्म में कर्जा अधूरा छोड़ दिया हो तो फिर इस जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। हाँ, वो बिल्कुल करना है आपको जहां पे शनि बैठ गया है। अगर कर्जा किसी का आपने लिया है और किसी भी वजह से आप झूठ झाट बोल के उसको माफ, या मतलब ऐसे कि भाई मान लीजिए कि किसी से ले लिया और फिर आप एक्सक्यूज दे रहे हो कि मेरे पास तो नहीं है, ऐसा है वैसा है, या मैं तो दिवालिया हो गया। नहीं, आपको एक एक चीज क्लियर करनी है, बिल्कुल क्लियर करनी है, नहीं तो ये फिर अगले जन्म में जाएगी, कैरी फॉरवर्ड होगी और आगे जाएगी, आगे बढ़ के मिलेगी। तो आपको क्लियर करके निकलो इसी जन्म में ऐसे। और आपकी जिम्मेदारियां होते हो जाते हैं आपके मामा मौसी की तरफ, उधर की तरफ। तो ये आप ऐसे फिर। और 7th हाउस मैंने बताया ही है आपको। ऐसे आप जोड़ो, सारे घरों में जोड़ो आप इसको। अभी देखो, शनि महाराज जी का 10वां घर है, हम उसे कर्म से जोड़ते हैं, और मंगल को हम एक्शन से जोड़ते हैं। मंगल को हम एक्शन जोड़ते हैं क्योंकि जब आप एक्शन लेते हो किसी भी कर्म करने के लिए, कोई एक्शन लेना, कुछ शुरुआत करना, इनिशिएट करना, ये सब हम मंगल से। मैंने बोला था कि अगर मंगल वीक होगा तो ये लोग को बीच बीच में छोड़ देंगे, ऐसे बोला था ना, रेगुलर नहीं रहेंगे। बताया था मंगल के बारे में कि अगर हाँ मंगल जी, हाँ जी, अच्छा, बताया था मैम। वो रेगुलरिटी नहीं रहती है। तो आप कोई भी चीज स्टार्ट करोगे और फिर आप उसको छोड़ दोगे, तो ऐसा। तो मंगल के घर में सोच, मंगल जो है शनि के घर में आके उचका हो रहा है। आप देखो, मंगल शनि के घर में आके उचका, मकर में आके उचका होता है, यानी कि वो क्या कह रहा है कि कर्म, कर्म का देवता हो गए शनि, कर्म के देवता हो गए शनि, और वहां पे एक्शन वाला प्लेनेट आके उच्च हो गया कि आपके जीवन में आप सारी चीजों को जोड़ के आप एक सेंटेंस बनाया करो कि अगर आप कोई चीज से कहीं से परेशान हो, तो कर्म, जो कर्म है आपका उस पे एक्शन लो। कर्म कौन सा? जहां पे शनि बैठा है। समझ में आया? कर्म कौन सा? जहां पे शनि बैठा है, उस पे एक्शन लो, क्योंकि मंगल 10वें घर में आके यानी मकर में आके उच्च का होता है। अगर आप इसको वैसे देखो कि शनि मंगल के घर में जाके नीच का होता है, क्योंकि एरीज में नीच का होता है। एरीज में शनि नीच का होता है कि उच्च का होता है, कैसा होता है? नीच का होता है। एरीज में शनि नीच का होता है। नीच का होता है। तो जो शनि है, अगर वो मंगल के यहाँ पे पहुंच रहा है तो वो नीच हो रहा है। बट मंगल अगर शनि की राशि में जा रहा है तो वो उच्च का हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे जोड़ेंगे? हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, आपका जो भी कर्म है, जो भी आप कर्म के लिए आए हो, इस पे एक्शन लेना, ये आपके आपके शनि को अच्छा करने का एक तरीका हो सकता है। और शनि ऑलवेज कर्म से ही खुश होते हैं कंपैरेटिवली अदर टोटकाज। ठीक है, जो जितने चीजें होते हैं वो हम करते हैं, ठीक है, बट अगर आप उसके रिगार्डिंग एक्शन करोगे, एक्शन मतलब कर्म करोगे,
तो उससे ज्यादा खुश होंगे। इसीलिए उनके साथ हमेशा 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 कर्म 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 जोड़ा जाता है। कर्म के देवता हैं। हम हमेशा जहां देखो, कोई टीवी पे कोई प्रोग्राम आ रहा हो, किसी भी चीज, तो कर्म एक वर्ड उनके साथ जोड़ ही दिया गया, न्याय के, कर्म के, इसीलिए ऐसा। तो वो कंपैरेटिवली अदर चीजें, अब कर्म अगर उस क्षेत्र में उस चीज के रिगार्डिंग उसकी तरफ आप कर्म करना शुरू कर दोगे, तो आपके शनि आपको बेटर रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, ऐसे। इसलिए तो बोला जाता है कि साढ़ साथी आई, किसी को वो खून के आंसू रुला के जा रही है और किसी के लिए वो बहुत अच्छी हो रही है, साढ़ साथी। तो बिकॉज वहां पे आपके कर्म का वो क्या कहते हैं, कर्म का फल मिलने वाला है। जो भी किया था उसका अब मिलेगा, ऐसा। और बोला जाता है कि मैंने हमेशा बताया कि जहां पे शनि की तीसरी दृष्टि है, इससे आप हमेशा परेशान रहोगे। अब जिसका शनि जहां से बैठा है, वहां से तीसरी दृष्टि लगा लो, ये घर आपकी ऑलवेज पीड़ा, और शनि को बीमारी से भी जोड़ा गया, डिजीज से जोड़ा गया है। तो जब शनि एक्टिवेट होते हैं, कुछ ना कुछ बीमारी दे देते हैं, कुछ ना कुछ बीमारी दे देते हैं, और गहरी बीमारी देते हैं। जैसे साढ़ साथी का या उनका ऐसा कोई फेस आता है, तो अगर ज्यादा खराब शनि है तो ज्यादा खराब देंगे। हालांकि उच्च का भी देगा, ऐसे नहीं कि जिसका खराब है उसी को देगा, लेकिन उच्च का भी दे देगा, क्योंकि शनि के साथ में वो जोड़ा गया है, बीमारी जोड़ी गई है। लेकिन अगर ज्यादा खराब वाला होगा तो ये चीज ज्यादा गंभीर होके और मैम, सामने। 8th हाउस पे आ गई तो वैसे ही बीमारी का घर है, तो और ज्यादा बीमार हो जाएगा आदमी। मतलब 6th हम्म में बैठा है, 8th पे आ गई, थर्ड। हम्म देखो, 8th हाउस का शनि आपकी उम्र लंबी करता है। नहीं नहीं, 6th हाउस पे बैठा, 8th पे दृष्टि, जो आपने थर्ड दृष्टि की बात करी, इसलिए। हाँ, 8th हाउस पे अगर दृष्टि है, पहली चीज तो ससुराल वालों से खटर पटर खटर पटर, हाँ जी, ससुराल वालों से, क्योंकि वहां से ससुराल भी तो देखते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ससुराल वालों से कुछ ना कुछ चीजें चलते रहेंगे। फिर जो 8th हाउस के दूसरे एट्रीब्यूट हैं कि सडनली कुछ मिलेगा, लेकिन सडन सडन लॉसेस भी होते रहेंगे। हाँ, ये सब, रेगुलरिटी नहीं होगी। वो सब चीजें आप उसे जोड़ो। तो यानी कि 8th हाउस की जो चीजें, जितनी चीजें होते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहेगा। जहां से शनि तीसरी दृष्टि डालेगा, वो घर ऑलवेज लाइफ लॉन्ग, आप अपनी पिछली लाइफ को, जिसका शनि जहां पे बैठा है, आप अभी सोच सकते हैं कि वो जो तीसरा घर जहाँ पे जहाँ पे दृष्टि जा रही है, उससे हम कितना, मतलब उसकी वजह से हमें कितनी चीजें अभी तक झेलनी पड़ी हैं। और ये हमेशा रहता है, लाइफ लॉन्ग रहता है। और ये तब ज्यादा हो जाता है जब साढ़ साती या ढैया का फेस आता है ना, तो ये और ज्यादा हो जाता है। रेस्ट डेज में आप कहेंगे जरूर कि वो तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं बताई गई है, बट ये तब सबसे ज्यादा रिजल्ट देती है जब साढ़ साती या फिर ढैया का टाइम आता है, तो सबसे ज्यादा परेशान हो जाओगे उस घर से आप। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जैसे शनि उच्च के कहाँ पे हो रहे हैं, उच्च के कहाँ पे हो रहे हैं शनि? 7th सातवें हाउस में। में। 7वें में। अच्छा, 7वें का जो साइन है वो कैसा है? आप जो 7वीं जो राशि है, तुला राशि है ना, उसका क्या है साइन? हाँ, क्या है राशि का तराजू जो? तराजू। तराजू। तो देखो, आप ना उसको समझो कि मतलब वो 7वें में ही जाके क्यों उसका हो रहा है। तराजू है, क्या दिखा रहा है? बैलेंस दिखा रहा है। मतलब कि आप एक, अगर कुछ चीज एक तरफ चढ़ा दिए, तो यानी कि एक तरफ आपके कर्म हो गए और दूसरी तरफ आप उसका जो भी हमारे कर्म का आउटपुट है, वो आप देख लो। तो ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आएगा। तराजू।
इसलिए वो वहां पे जाके उचके होते हैं, इसलिए वहां पे उचके होते हैं। अब आप बिल्कुल इसको जोड़ सकते हो किसी भी चीज में। तो अल्टीमेटली क्या है कि अगर किसी को भी अपने शनि का फेस देखना है कि मेरी साढ़ साथी कैसी रहेगी, या मेरा शनि का ढैया कैसा रहेगा, या किसी दूसरे चार्ट में आपको किसी का देखना है कि उनका कैसा रहेगा, तो आप शनि को देखो कि कितने कंफर्टेबल बैठा है। और फिर सिर्फ कंफर्टेबल बैठा है ऐसा नहीं कि पता चला अच्छा बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ वो पीछे कर ही आया है कुछ ना कुछ ऐसा, तो ये टाइम में बुरा फंसेगा, कहीं से सांस नहीं आएगी। आप किसी भी बड़े से बड़े उसका देखो कि साढ़े साथी का फेस जो होता है ना, बहुत किसी किसी को बहुत पेनफुल देके जाता है, बहुत सारा ढैया, अष्टम ढैया बहुत ज्यादा, क्योंकि वो टाइम पे आपको जो मैंने भी बोला था ना कि वो टाइम पे आप उस कटघरे में खड़े हो गए हो। जो कटघरा होता है ना जहाँ पे हमारा कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है, उस कटघरे में आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो कि ये कटघरा है जहां पे मेरे अभी तक के कर्मों का हिसाब किताब होगा। तो अल्टीमेटली अगर शनि से अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो एक चीज गांठ मार लो। दो, पहली चीज तो ये है कि जो हो गया उसके लिए सरेंडर। हो गया भाई, सरेंडर। क्योंकि शनि महाराज जी के लिए एक चीज बोला जाता है कि वो आप उनसे आई कांटेक्ट करके बात करोगे उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग होते थे। तो आप हमारे पहले जो कुछ कुछ ही कल्चर्स में तो बिल्कुल मतलब बड़ों से एकदम बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, और जो कि एक तरीके से अच्छा भी था कि वो उनका रेस्पेक्ट है कि आप उनकी आंखों में नहीं देख सकते हो, तो आप आंख नीचे करके बात करोगे। बोलते थे कि बड़े आंख मिला के बात नहीं करो आप उनसे ऐसे। तो शनि महाराज जी को बिल्कुल पसंद नहीं कि उनकी आंखों में आंखें दाग के कोई बात करे। तो जब भी हमें ये रियलाइज हो जाए कि हम अगर स्टक हो रखे हैं और बहुत अ, हो सकता है क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ हो गया है ऐसा, तो इसके लिए कुछ चीजें बताई जाती हैं कि आप जाइए वहां पे और जो दोनों हाथ पीछे करके जब कोई एक कोई एक ऐसी सिचुएशन होती है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, कि जहाँ पे वो सरेंडर करते हैं दोनों हाथ पीछे करके बांध के और फिर आगे ऐसी गर्दन झुकाते हैं, बिल्कुल ऐसे कि आई सरेंडर, मैंने सरेंडर कर दिया, हुआ है मुझसे गलती बट मैं आपके सामने ये इसको सरेंडर करता हूँ, हो गया। तो दोनों हाथ पीछे करके बोला जाता है कि अगर आप ऐसे सरेंडर करोगे, कुछ कहाँ करते हैं, कोर्ट रूम में करते कि कहाँ करते हैं मुझे भी याद नहीं हो रहा है, अगर आप लोगों को आ रहा हो तो बताओ। वहां पे ऐसा रूल ही होता है कि आप दोनों हाथ पीछे बांध के और फिर नीचे झुक के ऐसे सरेंडर करते हो। तो उसको ऐसा बोला गया कि अगर आपको कभी ये रियलाइज होता है कि और आपको लग रहा है कि अभी सारे रास्ते बंद हो गए हैं और बहुत परेशानी हो रही है, तो आप जाओ उधर सरेंडर करो। आप आई कांटेक्ट नहीं करो, उनके पैरों में देख के बात करो उनसे और बोलो कि हो गया, और अब मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। दो चीजें हैं, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा मंगल की, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि शनि महाराज जी के घर में जाके मंगल उचके होते हैं, तो रेमेडीज भी हाँ यहीं से निकलते हैं। रेमेडीज जो मैं बोलती हूँ ना ऑलवेज, कि मैं आपको एक कभी बाद में ना मैं आपको ये बस सिखाऊंगी कि रेमेडीज बनाई कैसे जाती है, आप खुद की रेमेडी कैसे डिजाइन कर सकते हो। तो शनि महाराज जी के घर में मंगल उच्च होने का मतलब क्या है? मंगल उच्च होने का मतलब ये है कि अगर शनि महाराज जी की वजह से आपको पीड़ा आ रही है, तो अगर आप मंगल को पकड़ लोगे तो भी आपका भला हो सकता है। ये अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको समझ में आई वो बहुत, यानी मंगल को पकड़ना, कि सिर्फ हनुमान जी को, अब हनुमान जी को बोला जाता है कि ये आज भी हैं, ऐसा आपने शायद सुन रखा हो, और है हाँ, वो। चिरंजीवी है। हाँ, चिरंजीवी है ना मैम, बोलते हैं हनुमान जी वो चिरंजीवी है। चिरंजीवी है और सबसे ज्यादा जल्दी सुन लेते हैं। तो
जब साढ़े ढैया में ऐसे लगे कि बस अब मतलब अब टॉयलेट भी नहीं हो रहा है, अब इतना सब कुछ हो चुका है, और या फिर सिर्फ ये वाले फेस में नहीं, आपको ऐसे भी पता चल रहा है कि मेरी जितनी दिक्कत, देखो देखो, अगर काम काज में बाधा आ रही है, ऑक्यूपेशन में बाधा आ रही है, आंख बंद करके शनि की दिक्कत है ना, आंख बंद करके बोलो शनि की दिक्कत है, क्योंकि वो उन्हीं घर को ऑन करते हैं। मान लो कि मेरे मेरे अंडर जो मैं किस चीज को कंट्रोल कर सकती हूँ, मुझे अगर किसी को पनिश करना है, मैं किस चीज को कंट्रोल कर सकती हूँ, जो मेरे अंडर मिनिस्ट्री आती है उसी को। तो उनके अंडर मिनिस्ट्री कौन सी आती है, कामकाज आता है। अगर कामकाज में दिक्कत आ रही है, ठीक है, और बहुत परेशानी है, चारों तरफ से रास्ते बंद है, तो इसका मतलब चाहे साढ़े है, ढैया है या नहीं है, शनि महाराज जी ही आपकी परीक्षा ले रहे हैं, वही परेशानी दे रहे हैं। डिले किसी चीज में हो रहा है, डिले, क्योंकि शनि जी के लिए ऑलवेज बोला जाता है कि शनि नेवर डिनाय ऑलवेज डिले। ये ध्यान रखो, नेवर डिनाय, कि कभी आपको डिनाय नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन देंगे जब तक आप बिल्कुल झेल के थक नहीं जाते हो, चूर नहीं हो जाते हो कि यार बस, तब तक नहीं, बहुत डिले करते हैं, बहुत डिले करते हैं। तो नेवर डिनाय, ऑलवेज डिले। हनुमान जी की उंगली पकड़ लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, बस उनकी उंगली पकड़ लो, जो उनका आपको साधना पता है, जो भी पता है, हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, और 1000 रेमेडीज हैं हनुमान जी की, और सबसे जल्दी मानते हैं। दूसरे शिव भोलेनाथ, दो, क्योंकि जब भी आप भोलेनाथ की साधना करते हो या शिवलिंग को डेली सर्व करते हो, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, मेरे ख्याल से एक दो को छोड़ के सभी लोगों को मैंने कंसल्ट किया है, और मैंने सबको बोला है कि भाई आप बिल्कुल ये सोचे बगैर कि आप जैसा सुबह से शाम तक रूटीन अपना फॉलो करते हो, उसका एक पार्ट बना लो शिवलिंग को सर्व करना, एक पार्ट। और जिस दिन ना हो उस दिन ये सोचो कि कुछ तो छूट गया, और अपने एक टाइम का मील भी छोड़ दो कि यार आज वो नहीं किया तो हमने एक टाइम खाना भी नहीं खाना। आप देखो कितने भी शनि महाराज को कैसी भी पीड़ा दे रहे हो, आपके धीरे 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 डाइल्यूट होने लगेंगे। बट करो, क्योंकि यहाँ पे शनि महाराज जी के लिए कर रहे, तो थोड़ा डिले करेंगे, परीक्षा लेते हैं वो, बट डिनाय नहीं करेंगे, ये चीज को लिख के रख लो। तो ये शनि महाराज जी के लिए ध्यान देना है। उसके बाद और शनि जी के लिए बहुत सारी चीजें होते हैं। मुझे अभी कर्मों का आपका रिकॉर्ड रखते हैं, मैंने हमेशा बताया कि आपको कर्मों का रिकॉर्ड रखेंगे, आप जो जैसा कर्म करते चले जाओगे। और आज मैंने आपको ये भी बता दिया कि अब ये देखो, ये सोच के जिस दिन आप सरेंडर कर दोगे ना, सरेंडर कर दोगे, वहां पे जाके बोल दोगे, और उसके बाद आप देखो धीरे 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 ना चीजें चेंज होने लगेंगी, चाहे आप दूसरी रेमेडी करो या ना करो, बट होने लगेंगी। बट क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो आप बड़े बूढ़े जो होते हैं, जब भी आपसे वो गुस्सा होते हैं, तो अगर आप वहां पे जाके उनसे एक बार माफी मांग लेते हो, तो वो जितना पोलाइटली आपके सिर पे हाथ रख देते हैं कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, आगे से मत करियो, ऐसे वो अपने तरीके से फिर माफ भी कर देते हैं। बट वृद्ध जैसे होता है, थोड़ा सा हार्ड तो होते हैं, क्योंकि उनके कायदे कानून के हिसाब से नहीं चलोगे तो थोड़ा सा परेशानी देते हैं। उन्हीं से कंपैरिजन कर लो बस, उन्हीं से उन्हीं के साथ कनेक्ट कर सकते हो आप शनि महाराज जी को, जो घर के बड़े बूढ़े, जो बड़े बूढ़े के लिए बोला जाता है ना कि कोई कोई बड़े परेशान होते हैं कि यार इन्होंने ना बिल्कुल परेशान करके रखा हुआ है। मैं बहुत सारे फैमिलीज के बीच में जाती हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से इस चीज को कनेक्ट करती हूँ कि जिनके घर में बहुत बड़े बूढ़े होते हैं, तो वो बड़े परेशान भी रहते हैं कि यार इनके इतने कायदे कानून है कि हम कितना माने। तो मैं तो समझा के आती हूँ वो कितना, कि भैया वो मानोगे तो जीवन में आपके, अब वो चीजें, आप ये सब ऑकल्ट पढ़ रहे हो, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि कितने ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया हमारा जो भी हमारा अ, क्या बोलते हैं सनातन है, या जो भी हमारी अभी तक की जो जितने रिचुअल्स हैं वो सब
तो सबके पीछे ये एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हैं और इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये एक मतलब आपकी डेली की लाइफ से, आपके रिचुअल से, आपके जो आपके रिलेशन से, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। और जिसके लाइफ में ज़्यादा बैरियर्स हैं, यानी कि वो कहीं न कहीं उनसे थोड़ा-सा कट गया है। तो इसकी वज़ह से ज़्यादा है। तो बड़े बुज़ुर्ग और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वृद्ध आश्रम जो होता है। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, जो इसमें रामबाण की तरह काम करती है। मतलब संजीवनी बूटी यू कैन से। संजीवनी बूटी अभी एक परफेक्ट वर्ड हो सकता है। शनि महाराज जी की, मैंने बताया हनुमान जी की पूजा, शिवलिंग को सर्व करना, शिवलिंग को सर्व करना। चाहे एक टाइम का खाना भूल जाओ, शिवलिंग को सर्व करना मत भूलना, अगर कहीं पे भी इन सब चीज़ों से दिक्कत आ रही है। और तीसरी चीज़, अगर आपसे कुछ बनता है तो आप वृद्ध आश्रम में जाना शुरू कर दो। वहाँ पे जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए कुछ-कुछ चीज़ें ले जाना शुरू कर दो और आपको जो मर्ज़ी दिक्कत आ रही हो, जो मर्ज़ी किससे भी बड़ा चैलेंज आ रहा हो, आपके चैलेंजेस डाइल्यूट होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे, कोई हो ही नहीं सकता कि ना हो ही नहीं सकता क्योंकि अगेन आई रिपीट के 10वां घर का लॉर्ड भी शनि और 11वां के उसके एवज में आना क्या है? उसका भी शनि। तो आपके कर्म के देवता भी शनि। तो वहां से आपको इसको आप आराम, जितना भी बड़ा दिक्कत है, इन ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, रेस्ट बहुत सारी चीजें हैं, बट ये जो 3 चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये संजीवनी बूटी की तरह काम करेंगे। ये आपको किसी को भी, मैंने आपको शनि का जो बताया है, किसी को भी एज अ रेमेडी, या रेमेडी क्या, उनको उनको बोलना है कि भूल के भी अगर आपके कोई घर में वृद्ध है, उसको हर्ट मत करना, उसको जित चाहे, क्योंकि थोड़े से जैसे शनि महाराज जी के लिए वर्ड यूज करते हैं कि वो सन की हैं। और आप ज्यादातर देखो कि बड़े बूढ़े के लिए भी कुछ कुछ लोग बोलते हैं, यार ये जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है ना, ये सनकी से हो गए हैं। मैंने बहुत बार सुना है कि उम्र बढ़ रही है तो अब ये अजीब से हो गए हैं, साइको से हो गए हैं। तो मैम वो हो ही वो जाते हैं। वो हो ही जाते हैं। तो वैसे ही शनि महाराज है। तो आपको उनको यही बोलना है कि कोई बात नहीं, देखिए आज वो उनका है, कल वो हम भी वहीं पे होंगे, उसी उम्र में होंगे। तो वो होता है, उसको उसके साथ में चीजों को टैकल करना सीखो, उनको कोई हर्ट नहीं करो। तो आपके शनि महाराज, अगर आपने शनि महाराज जी को खूब खूब कटोरे भर भर के तेल चढ़ाया, लेकिन वृद्ध जो आपके घर के हैं या आपके सराउंडेड के हैं, आपने उनको डिसरिस्पेक्ट किया या उनको कोई बात नहीं मानी और आपको कह दे क्या दिमाग ही खराब करके रखते रहते हो पूरे दिन, तो अब आप खूब छाया पात्र दान कर लो, खूब तेल चढ़ा चढ़ा के आओ, कुछ नहीं होना। और फिर ये भी सोचोगे यार शनि महाराज पे तो रोज हर शनिवार सरसों के तेल का दिया जला के आ रहा हूँ, हो कुछ नहीं रहा है। क्योंकि अगेन कर्म के देवता हैं, वो आपका कर्म देखेंगे कि कर्म क्या कर रहे हो। जो तेल चढ़ा रहे हो वो नहीं देखेंगे। तो तेल चढ़ाने से बेहतर है कि आप उसके लिए कर्म कर लो। जब तक वो नहीं करोगे तो चीजें नहीं आएंगी। अब थोड़ा सा ये जानते हैं कि पहले घर में शनि कैसा कैसा रिएक्ट कर सकते हैं। पहला घर बिकॉज यहाँ पे सूर्य और मंगल की एनर्जी होती है। कालपुरुष की कुंडली में मंगल और सूर्य वहां पे उच्च के होते हैं। तो वहां पे शनि कैसा ही रिजल्ट देंगे, वो तो वहां पे बिल्कुल। और हमने बोला भी है कि फर्स्ट हाउस में आके शनि जो होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, क्योंकि एरीज, भाई इनविजिबल में तो एरीज वहां पे होता ही है ना। मैंने बोला काल पुरुष की कुंडली आपको हर जगह ही लगानी है। तो फर्स्ट हाउस का शनि बिल्कुल अच्छा नहीं है। फर्स्ट हाउस का शनि जो वहां पे खराब हो जाता है, तो उसके लिए हमें मतलब अकॉर्डिंग टू चार्ट चीजें बैलेंस करना चाहिए। और वैसा एक क्लास में मैंने बोला भी था कि उनका जो कलर होगा कंपैरेटिवली अदर फैमिली मेंबर्स थोड़ा सा डल होगा, क्योंकि शनि महाराज जी काले हैं ना। तो उनका भी कंपैरेटिवली अदर मेंबर्स थोड़े से कॉम्प्लेक्शन, और आप देखना कि बहुत जल्दी थोड़े अपनी एज से ज्यादा दिखने लगते हैं।
बहुत जल्दी दिखेंगे। अगर वो 30 की उम्र में होंगे तो वो दिखने लगेंगे ये जैसे 10-15 साल आगे ऐसे, थोड़ा-सा, क्योंकि शनि वृध है तो वो जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में शनि आया, अगर किसी के है तो थोड़ा-सा और 30-40 साल का पर्सन है तो वो 10-15 साल आगे का लगेगा थोड़े से। और क्योंकि शनि जो है थोड़े से अ, मतलब वृध है ना, थोड़े चिड़चिड़े से भी जैसे मैंने बोला था कि कोई-कोई अपनी-अपनी लैंग्वेज में अलग-अलग, कोई कह देता है सनकी है, कोई कह देता है साइको है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ रही है, ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं। तो ऐसे ये थोड़े से मतलब इनप्रेडिक्टेबल नेचर, थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि ऐसे रहेंगे, थोड़ा-सा अ, उनका जो बहुत डीप सोचने वाले, थोड़े इरिटेटेड से, इस तरीके से उनका रहेगा। और अगर शनि हाँ, ज़्यादा खराब होते हैं, तो बहुत जल्दी ये इनके बाल भी चले जाते हैं, कि शनि हमारे बाल भी होते हैं। बहुत थोड़ी उम्र में ही इनके हेयर फॉल होने लगेगा। मैंने 17-18 साल के एक बच्चे का भी देखा था शनि लगन में, और 17-18 साल की उम्र में भी उसके बाल जो थे वो बोल रहे कि इतनी स्पीड से इसके बाल टूट रहे हैं कि लग रहा है कि साल भर में गंजा ही हो जाएगा। तो वहाँ पे मैंने देखा कि शनि उसका बहुत खराब भी हो रखा था। तो बहुत जल्दी उनके बाल भी चले जाते हैं अगर शनि ज़्यादा खराब होता है तो, क्योंकि शनि हमारे बाल भी होते हैं। और ये शनि ड्राइनेस है, तो इनका जो स्किन है कंपैरेटिवली अदर्स ड्राई होता है। इनको ये मॉइस्चराइजर्स महँगे-महँगे लेके आते हैं कि यार बहुत ड्राइनेस लग रहा है, बहुत ड्राई, ये वाला लाओ, ये वाला लाओ, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है। बट कोई काम नहीं करता है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट शनि लगन में बैठ के वो आपके साथ वो कर ही रहा है। तो कंपैरेटिवली अदर्स इनका स्किन ड्राई होगा, अगर ज़्यादा खराब होता है तो इनको खुश्की-सी बहुत फ़ील होगा, ड्राइनेस बहुत फ़ील होगा। ज़्यादा खराब होता है तो एकदम स्किन इनका वो कैसे, जैसे बुढ़ापे में वो होता है ना, रिंकल्स सा बन जाना, तो बहुत जल्दी इनकी स्किन पे वो रिंकल्स बनते हैं, वो झुर्रियाँ-सी बन जाती हैं। मतलब हाथ-पैर का स्किन भी इनका वो एकदम जैसे बूढ़े का एकदम ये हो जाता है ना, रिंकल्स बन जाते हैं, तो इनके बहुत जल्दी बनने लगते हैं। अगर शनि ज़्यादा खराब हो जाए, तो टाइम से पहले बहुत जल्दी ऐसे लगेंगे कि जैसे मैंने बोला कि अपनी एज से 10-15 साल आगे, ऐसे लगेंगे। तो वैसे भी अगर ज़्यादा खराब होगा तो ज़्यादा लगेंगे, बट ऐसे भी लगेंगे अपनी एज से थोड़े से मैच्योर लगेंगे, क्योंकि शनि मैच्योर है, थोड़ा वृद्ध है, और थोड़े उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, काला है, तो इनका इनका फैमिली मेंबर्स चाहे कितने भी फेयर कॉम्प्लेक्स में हो, बट ये कंपैरेटिवली उनके वो थोड़ा डल कॉम्प्लेक्स होगा उनका, चिड़चिड़ा सा रहेगा, अनप्रेडिक्टेबल नेचर रहेगा कि कभी भी कुछ भी ऐसे ही थोड़ा चिड़चिड़ाहट रहता है। जो मैंने अभी वर्ड यूज़ करा कि कभी-कभी लगेगा यार साइको है क्या? ऐसा। तो वो वैसा उनका नेचर होगा, क्योंकि लगन में फर्स्ट हाउस में शनि आके बैठ गया। अब आपको ये देखना है कि ये सब चीज़ें कितनी लगेंगी, जितना शनि अच्छा हो रहा होगा वो उतना थोड़ा कम होगा। बट फर्स्ट हाउस में शनि अच्छा रिज़ल्ट ज़्यादातर नहीं ही होता है, क्योंकि वहाँ पे आके वो अनकंफर्टेबल, तो सूर्य कट्टर दुश्मन है, सूर्य की वहाँ पे उच्च का होता है। सूर्य की बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे एनर्जी होती ही है, मंगल की भी होती है। तो वहाँ पे शनि बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो शनि फर्स्ट हाउस का अच्छा नहीं है। सेकंड हाउस में मैंने अभी बोला था कि आप लोगों को कि ये देखना है कि कौन से घर में कौन-सा रिलेशन जुड़ गया। तो रिलेशन मतलब जैसे कि मैंने बोला कि कुटुंब, आपका कुटुंब, परिवार, वो पूरा जो हम वहाँ से देखते हैं, तो यानी कि आपकी लायबिलिटी जो है वो आपके कुटुंब से है। तो अगर आप पैसे वाले पर्सन हो जो बिल्कुल अपने बिल्कुल होते हैं ना, अपनी इमीडिएट फैमिली में उतने बिज़ी हैं कि वो अपने सराउंडेड में, अपने घर परिवार में किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, और आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे देखने को मिल रहे हैं। कंपैरेटिवली 20-25 साल पहले ऐसा नहीं होता था। हर आदमी अपने रूट से जुड़ के रहना, अपने सारे परिवार से जुड़ के रहना, वो ज़्यादा, बट आजकल अपने बीवी बच्चे और अपने परिवार से और अपने कामकाज से अलग आदमी नहीं निकल रहा है। तो सेकंड हाउस वाला अगर ऐसा बंदा होगा तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही होंगी।
डेफिनेटली आ रही होंगी। आपने जहां कहीं भी देखा कि सेकंड हाउस में शनि है और वो इन सब चीजों से परेशान है, तो उसको पहले बोलना है कि भैया अपने कुटुंब में जितने आपके बाबा जी के जितने भाई थे, आप वो सब उनसे बात करते रहा करो, उनसे मिलते रहा करो। कोई उनको कभी किसी चीज की जरूरत है तो आप उनको सर्व करा करो। इस तरीके की आपको एडवाइस देनी है लोगों को। ये नहीं कि हर जगह आपको वैसे ही चीजें बताने। आपकी ये वाली एडवाइस उनकी कंपैरेटिवली अदर रेमेडीज से, मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रही हूँ ये चीज, ये ज्यादा मतलब अच्छी काम करेंगी। क्योंकि शनि को ऑलवेज कर्म ही ज्यादा अच्छा लगता है, वो बाकी टोटकों में ज्यादा बिलीव नहीं करते। कम कर्म करोगे और करवाओगे तो वो ज्यादा इम्प्रेस होंगे। तो आपको क्योंकि सेकेंड हाउस का मून अगर खराब रिजल्ट दे रहा है, तो आप लोगों को हमेशा देखना है कि उनको याद दिलाना है कि भैया अपने कुटुंब से जुड़ो। टाइम टाइम में महीने 2 महीने में बात कर लिया करो, चले जाया करो, मिल आया करो, पास पास रहते हो तो मिलते रहा करो। आपने ये भी एडवाइस दिया ना, और 6 महीने बाद मिलना उससे, वो कहेगा भैया मेरा काम बहुत सही चेंज हो रहा है। 6 महीने में नहीं, जल्दी इससे पहले ही। बट मैं 6 महीने इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज शनि है, वो एकदम से मिरेकल नहीं करते हैं। एकदम से मिरेकल करने वाले प्लैनेट नहीं है शनि। वो डिले कराते हैं। तो जब वो धीरे धीरे देखते हैं कि हाँ इसके कर्म चेंज हो रहे हैं, तो वो आपके हर चीज को चेंज कर देते हैं। जैसे जज आपका वो लिखता है ना कि वहां से आपको मिलता है ना कि भाई आपको ग्रीन चिट दी जाएगी कि आगे कोई पनिशमेंट मिलने वाली है। जज से मिलता है ना, जब वहां पे आप घरे में खड़े होते हो, वहां पे कर्म का हिसाब किताब होगा। लास्ट में कंक्लूड होगा, क्या होगा कि ग्रीन चिट मिल गई तो आप बरी हो गए, आप निकल गए बाहर कि भाई सब अच्छा हो गया, सॉल्व हो गया, सब अच्छा हो गया, खुश खुश निकलोगे। और नहीं तो कोई सजा मिलेगा। दो चीजें ही होंगे। तो वैसे ही है कि अगर आप अम, चाह रहे हो कि बरी हो जाए, तो कुछ नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ उस घर के रिगार्डिंग कर्म को पकड़ लो, क्योंकि ये आपने अधूरा छोड़ा था। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस शनि जो है, अब आप ना इसको ऐसे भी देखा करो, जो मैंने ऑलरेडी शनि की दृष्टि कौन कौन सी है पहले बताना जरा मुझे। 3 शनि की 7 दृष्टि 10 कौन कौन सी है? 3 7 कौन सी? 10 3 7 तीन सात 10 हाँ, गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो शनि जैसे आप जहां जहां बैठ रहा है, अब देखो फर्स्ट हाउस में देखो 3 7 10, 3 7 10 मतलब कि तीसरा घर, तीसरा घर में बोला कि तीसरा घर उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा अगर लगन, यानी कि तीसरा घर चैलेंज रहने से कि इस बंदे को चैलेंज किससे हो सकते हैं, खुद के भाई बहन से हो सकते हैं। ठीक है, खुद के भाई बहन से हो सकते हैं या फिर पड़ोस, इसके लिए चैलेंज रहेगा। कब ज्यादा होगा? जब साढ़े और ढैया का टाइम आएगा, तब ये चीजें और बढ़ जाएंगी। ऐसे यूजुअली भी देखो तो अगर इसका लाइफ लॉन्ग चैलेंज रहेगा, वो तीसरे घर से रहेगा। सातवां घर, सातवीं दृष्टि कहाँ आ गई? स्पाउस की। तो तीसरी थोड़ी सी वो होती है। सेवंथ हाउस स्पाउस, और 10वां काम कारोबार। तो ये 3 घर भी हमको हर जगह लेने हैं। ऐसे आप हर जगह जहां जहां देख रहे हो कि शनि अगर खराब होंगे तो कौन कौन से घर को खराब करेंगे, और शनि अच्छे होंगे तो कौन कौन से घर को अच्छा कर देंगे। यानी कि अगर फर्स्ट हाउस में शनि है तो ये 3 घर को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस में तो वो वीक ही है, तो वो तीसरे घर को भी चैलेंज करेंगे, सातवें को भी करेंगे, यानी कि मैरिड लाइफ को भी करेंगे, क्योंकि वो वीक हैं। और वो कितना वीक है वो देखने पड़ेंगे, बट है वीक ही पहले घर में। तो एक कमजोर आदमी कितना कमजोर होके बैठा हुआ है, ये दूसरी चीजें लगा के देखो। फिर जब सेकेंड हाउस में आया तो फिर 3 7 10 गिनो, कहाँ कहाँ जा रही है। 3 7 10 यानी कि सेकेंड हाउस से कहाँ कहाँ गया? चौथा घर। हाँ चौथा ना घर कुछ बोल। 8वां, चौथा घर 8वां घर और और 11वां घर। 11वां घर। तो सेकेंड हाउस में जब देखो खराब होगा, तो चौथा घर यानी कि आपका मकान, आपका गाड़ी घोड़ा, जिसको हम सब कुछ सुख सुविधाएं बोल देते हैं, वो सब हम चौथे घर से देखते हैं, क्योंकि हम उसको सुख स्थान बोलते हैं। तो अगर सेकंड हाउस का शनि हुआ तो क्या हो गया कि वो सारा आपका ये सब चीजों को हैम्पर करेगा कि आप, हो सकता है मकान लेने में दिक्कत आ रही हो सकता है मकान ना ही बना पा रहा हो आदमी,
एक आदमी का चैलेंज है 60-70 साल की उम्र तक वो मकान, 60 साल की एज आ गई, अपना मकान ही नहीं बन रहा है। तो या फिर बना हुआ था, ऐसी कुछ नौबत आ गई कि उसको बेचना पड़ गया। यानी कि चैलेंज किसके रिगार्डिंग? मकान के रिगार्डिंग, क्योंकि वहां से हमारा मकान देखा जाता है, घर देखा जाता है। व्हीकल व्हीकल के रिगार्डिंग, व्हीकल खराब होता रहेगा, कहीं ठुकता रहेगा, व्हीकल की कुछ भी, मतलब आप व्हीकल का सुख भोगना आपके लिए मुश्किल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि आ गई ना, तीसरी दृष्टि आ गई है। ऐसे करके जोड़ो, शनि जितने खराब होंगे, आप एक अच्छी गाड़ी का वो नहीं सोच सकते हो, क्योंकि वहां से हम अपना वाहन देखते हैं, वाहन देखा जाता है चौथे घर से। फिर आप 11वें घर, 8वां घर देख लो, हो सकता है उसकी लाइफ का चैलेंज उसके 8वें घर यानी कि ससुराल की तरफ से आ जाए, अगर शनि ज्यादा खराब होंगे तो इसलिए हमें उसके लाइफ के बहुत सारी चीजों को शॉर्ट करने के लिए उसको ऑलवेज, ये जो मैंने आपको 3 संजीवनी चीजें बताई ना, अगर इसमें आप किसी भी पर्सन को ये दे के रखोगे, तो चीजें वर्स्ट नहीं होंगे कभी भी, कभी नहीं होंगे, चाहे ढैया आ जाए, अष्टम ढैया आ जाए, कुछ हो जाए, उसको वो स्मूथ चलता रहेगा, उसको पता मैम भी नहीं वो चलेगा कि क्या 3 चीजें मेरे। एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या बताई थी अभी? 3 चीजें भूल गए। फर्स्ट थिंग मैंने बोला था कि जब भी शनि महाराज जी की तरफ से दिक्कत लगता है, हनुमान जी का उंगली पकड़ लो, ठीक है मैम। छोड़ना नहीं है, ठीक है? ठीक है। हनुमान जी। दूसरी चीज बोला था शिवलिंग, हाँ जी, डेली सर्व करेंगे। डेली सर्व करो। और ये ना सोचो कि मैंने 6 महीने कर लिया कि साल भर कर लिया, क्योंकि हम खाते हैं दिन में 3 बार 4 बार, और हम ये नहीं कहते कि हमें पूरे 1 साल से खा रहा हूँ, हर रोज खाते हैं। तो वैसे ही आपको हर रोज, क्योंकि ठीक शनि है। डिले कर सकते हैं बट डिनाई नहीं करेंगे। जब आप बिना किसी उसके हर दिन शिवलिंग को सर्व करना शुरू करोगे, शनि महाराज जी कितना भी पीड़ा आपको दे रहे होंगे, डाइल्यूट हो ही जाएगी। लिख के रख लो, ठीक है। ठीक है? और तीसरी चीज मैंने बताई थी, किसी को याद हो बताओ तो, मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन सुन वो रहा है। बुजुर्ग, वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम वाली, बुजुर्गों वाली। वृद्धाश्रम, वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरा चीज मैंने बोला वृद्धाश्रम। देखो, वृद्धाश्रम तब है कि अगर आपकी सराउंडेड में कोई वृद्ध नहीं है तो, यानी कि अगर आपके घर में ही कोई वृद्ध है और आप जा रहे हो वृद्धाश्रम, तो अगेन ये पाप है, क्योंकि आपके घर में ही है, आप उसको सर्व करो। कहीं बाहर जाने की जरूरत तो तब है ना कि जब घर में ना हो। तो आप उनके साथ ये नहीं कि यार इसने ऐसे दिमाग खराब कर रखा है, या ये ऐसे वो कर रहे हैं, वैसे वो वाला रवैया नहीं होना चाहिए आपका। बिल्कुल आप आंख बंद करके, कान कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने कान बंद करके, कैसे भी करके अपनी ड्यूटी समझ के आप उसको सर्व करो, ठीक है? तो मैम ऐसे जैसे आपकी माता पिता, सराउंडिंग माता पिता सूर्य और मून को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही माता पिता फिर शनि देव के लिए भी काम करेंगे, मतलब बुजुर्ग बिल्कुल माता करेंगे, पिता। वृद्ध हैं तो बिल्कुल। वृद्ध जो होते हैं, ये सारे हमारे शनि महाराज जी के भी वो हो गए, देखिए वो बूढ़े हैं ना, तो इसीलिए देखो कि वही तो मैं बोल रही थी कि हमारे जितने रिचुअल्स हैं, इनके पीछे कितना लॉजिक है, कि बोला गया कि आप बड़े बूढ़ों की दुआ लो, कितनी बार बोला जाता है कि वो बड़े बूढ़ों की दुआ जो है आपको पता नहीं कितने उससे निकाल देती है, ऐसे कितनी बार बोला जाता है। तो ये क्योंकि वो शनि का कारक है, ऐसे तो बहुत बार, तो बोलते हैं ना कि बड़े बूढ़ों की दुआ लोगी तो दुआ आ, दवा से बड़ा काम करते हैं, ऐसे बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता है। तो यहाँ पे ये 3 संजीवनी है कि अगर आपके सराउंडेड में वृद्ध है तो फर्स्ट आप उनको करो, अगर नहीं है तो आप कोई भी दिन फिक्स कर लो कि आपको वृद्धाश्रम जाना है, कुछ खाने पीने की चीजें लेके जानी है, उनके उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और उनको जो आप कोई कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ है, अगर आपकी कुछ उनको कर सकते हो तो आप अपने उससे जरूर करो। वो आपके लिए धीरे धीरे देखोगे कि आपके शनि महाराज जी आपके लिए अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। आज के लिए हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। अ, अभी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, आगे की मैम फिर मैं बात। इसमें मतलब आपने जो एट्रीब्यूट बताया 9 और 12 का नहीं बताया। 9 और 12 में अगर जैसे रहेगा तो उसमें शनि का क्या रहेगा? बाकी तो आपने हाउसेस बता नाइन दिए थे। कौन सा रिलेशन देखते हैं बताओ पहले।
9 में धर्म को देखेंगे ना, धर्म और फादर। धर्म स्थान और फादर को भी देखते हैं वहां से, ठीक है। फादर को देखते हैं, धर्म स्थान को देखते हैं। धर्म स्थान में सर्व करना शुरू करो। कितने लोग जाकर देखो गुरुद्वारे जाते हैं, वहां पे चप्पल जूतों लेकिन की लाइन में खड़े उनको वो लेकिन अभी करते जैसे हैं। पीछे, हाँ, लेकिन पीछे बात हो रही थी कि 9 में अगर चलिए तो उसको मंदिर नहीं जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं, तो वो क्या है? मंदिर में जाना एक अलग चीज है। सर्व करना मतलब कि आप वहां पे कुछ ऐसा सर्विस दे रहे हो, मतलब कि जैसे कि अगर सेवा करना एक डिफरेंट हो गया और वर्शिप अलग हो गई। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 लेकिन बिल्कुल मतलब अगर जैसे आप कह रहे हो कि हनुमान चालीसा का या शिव जी का या वो करने का, तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल सर। देखो शनि महाराज जी की कभी भी कोई भी दिक्कत है ना, तो मैंने ये 3 आपको जो संजीवनी बताई हैं, ये इसके बाद आगे कुछ बचता नहीं है। बाकी सब इसके सामने टोटके हैं, बाकी सब। तो 9 का मतलब अगर वो थर्ड दृष्टि 11th पे जा रही है, तो फिर मतलब उसमें उससे सबसे दिक्कत आएगी फिर आदमी को। थर्ड, हाँ बिल्कुल, कोई बड़ा भाई है तो उससे चैलेंज रहेगा, नहीं तो दोस्तों से कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। गेम से रिलेटेड कुछ ना कुछ चलते रहेगा ऐसे। और ऐसे 12th में अगर आ जाएगा तो फिर मतलब उस हिसाब से सेकंड हाउस में फिर फैमिली से दिक्कत आएगी उसको। बिल्कुल। एक्चुअली शनि महाराज जी की तीसरी दृष्टि को ही सबसे ज्यादा बोला गया कि तीसरी दृष्टि जो है ना, वो सबसे ज्यादा मतलब आदमी की लाइफ लॉन्ग अगर पेन देखना है कि कहाँ से वो थोड़ा बहुत ज्यादा परेशान रहेगा, तो जहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है। अच्छा, खराब शनि होगा तो ये ज्यादा पेनफुल, क्योंकि वही अगेन सारे प्लैनेट्स के सामने वही कहानी होती है ना, कि जो प्लैनेट जितना खराब हो जाए उसकी दृष्टियां फिर उतनी खराब हो जाती हैं। अगर प्लैनेट अच्छा है तो शायद उतना ना रहे, बट अगर प्लैनेट खराब है तो वो तो और भी क्रूर हो गया। तो मतलब उसमें 12th में अगर है तो मतलब वो पिछले जन्म के कुछ मतलब वो क्या कहेंगे कि रोग वो लेके आया कि क्या लेके आया 12th में या 9th में, मतलब कर्म उसके कम, धर्म कम किया उसने क्या? अच्छा, 12th से रिलेशन कौन सा हो सकता है पहले बताओ। मतलब वही मेन तो एक्सपेंडिचर हो गया, प्लस आपका मतलब बेड से बेड टाइम हो गया, एंड प्लस आपका फॉरेन से हो गया रिलेटेड, एंड आपकी बीमारी से रिलेटेड हो गया। 12वें घर से आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, हर घर से रिलेशन अच्छा। भी जोड़ा जाता है। आप देखो ना कैसे होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, बताओ। 9वां घर आपके दादी, आपकी स्पेशली दादी। 9वां घर आपके फादर का, और फादर की माँ कौन सी हो गई, वहां से चौथा घर, जी है ना। तो जी। दादी 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 की उम्र की लोग, दादी मतलब मेरी अपनी दादी, और मेरी जो दादी से मतलब जुड़े हुए रिलेशन है, इनसे आपका कोई ना कोई कर्मा जुड़ा हुआ था, ऐसे आगे करके। और आप इसको क्लियर करोगे तो अगले में जाके क्लियर हो जाएगा वो। और हम्म। हर घर से रिलेशन जुड़ता है। 5th हाउस से कौन सा है वो बताओ जाके, 12th। 7वां हो गया। तो आपका कर्मा कहाँ से जुड़ा। कर्मा मीन्स 5th हाउस से, हाँ, 5th हाउस में जो 12th हाउस होता है, ये 7वां नहीं होता, 8वां होता है। 8वां हो गया, हाँ 8वां हो गया। जी जी। तो यानी कि जो आपके बच्चों का ससुराल होगा ना, जी। वहां से जोड़ो। अच्छा, 7th से कौन सा हो गया। 7 से हर घर से, सर हर घर हम्म, से एक रिलेशन नहीं निकलते, बहुत सारे निकलते हैं। बहुत 7th सारे से कौन निकले। सा हुआ बताओ। 7th से कौन सा हुआ बताओ। मतलब 7 से मतलब बच्चों का ही स्पाउस हो के गया ना फिर तो। स्पाउस के मामा मामी। 7th से सर छठा हो गया, यानी कि आपके जो स्पाउस हैं, उनके जो मामा मौसी हैं, वहां से भी जोड़ो। जी। अच्छा, मतलब ठीक है। सारे रिलेशन आपसे जोड़ा जाएगा। देखो रिलेशन, मैं आपको ये बता रही हूँ, आप बोल रहे थे ना, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि हम्म, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां से कोई रिश्ता नहीं जुड़ा है। जी।
अच्छा, फोर्थ से भी कोई फोर्थ से बताना कौन सा जाता है? 4 से 9 हो जाएगा, मतलब वही उनके नाना नानी हो गए ना फिर तो। देख लो। तो इससे मतलब 9th में फिर हम क्या जोड़ेंगे इसको, 9th वाले में जो शनि है जैसे, तो उसको क्या जोड़ेंगे? मतलब फादर से तो हो ही गया, प्लस डायरेक्ट फादर हो गए, और धर्म स्थान, आप धर्म स्थान को धर्म सर्व करना शुरू, धर्म स्थान में कोई कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दो। किसी भी धर्म स्थान में जाते हो वहां पे कोई कंट्रीब्यूशन देना। भाई वहां पे कोई अगर ऐसा है जहाँ पे कोई लंगर लगता है उसमें कंट्रीब्यूशन देना। कोई धर्म जी। स्थान पे जा रहे हो वहां पे कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर, कुछ भी बहुत तरीके के ऑप्शंस होते हैं कंट्रीब्यूशन के लिए, धर्म स्थान के लिए, धर्म कर्म के काम के लिए कंट्रीब्यूट करना बेसिकली। सिर्फ धर्म स्थान में ही नहीं, धर्म कर्म के काम के लिए, अपने रिलीजन के लिए कुछ उसमें कुछ अपना बस सर्विस बस देना, वगैरह अपना चलवा कुछ दो मंदिर के लिए, अपना बस। कुछ कर्म देना, मतलब अपनी सेवा देना, कर्म देना, सेवा देना। सेवा देना, हाँ, वो जैसे चीज। मंदिर के लिए बस चलवा दो सर, वो ट्रेवल में भी आ जाएगा और धर्म स्थान भी हो जाएगा, तो सब कुछ हो जाएगा। जैसे कोई अगर मैंने शायद एक क्लास में और बताया था, कोई पर्सन है तीर्थ यात्रा पे जाना चाह रहे हैं बट वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, उनके लिए कोई बस करवा दो आप, तो भी आपका काम बन गया। मिनी बस करवा दो आप। हाँ सही है, वो ज्यादा बढ़िया है, छोटी मोटी यात्रा का भी आपको होता है ना। कोई तीर्थ स्थान पे जाना चाह रहा है, आपके कोई मतलब ऐसा है, आप अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ भेज दो, आप तो भी आपने उनके लिए वाहन भेजा, तो भी आपका 12वां घर और 9वां घर दोनों का ट्रीटमेंट हो गया। मतलब लेकिन इसमें जो कहते हैं कि मतलब पूजा नहीं करनी चाहिए, तो वो क्यों कहते हैं, मतलब फिर वो उसका क्या है? पूजा करना और सर्व करना दो अलग चीजें हैं। नहीं मतलब पूजा नहीं करनी चाहिए वैसे, आप मतलब उसमें क्या कहते हैं उसमें? देखो मैं यहाँ पे दो चीजें हैं। लाल किताब बिल्कुल कहती है इस चीज को कि अगर 9वें घर में शनि है तो ऐसा आदमी जितना पूजा पाठ करेगा उतना दिक्कत आएगा। हालांकि लाल किताब में और भी चीजें हैं, सिर्फ ऐसे नहीं 9वें घर के शनि के लिए। जैसे कि जुपिटर के लिए बोला गया कि 4, 7 और 10, कौन सा 4, 7 और 10वें घर में अगर जुपिटर है तो ऐसे घर में, ऐसे लोगों के घर में मंदिर भी नहीं होना चाहिए। अगर वो घर में मंदिर रखेंगे और मंदिर में घंटी बजाएंगे तो उतना उनका जीवन का क्या बोलते हैं, एक कंफर्ट और एक लग्जरी वो हैम्पर करेगा, उनके जीवन में परेशानियां आएंगी। ऐसा उसमें वो थोड़ा सा एक अलग चीज हो गई, जो अगर मैं इसको सिर्फ इतने सेंटेंस में खत्म कर दूं तो ये गलत मैसेज कन्वे करेगा कि भाई मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए, बट इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उसको समझने के लिए हमें उसको समझना पड़ेगा, जो थोड़े से अलग टॉपिक हो जाएगा, हम टॉपिक से ही भटक जाएंगे वो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई धर्म के उसमें उसको मतलब कोई अवरोध करा जा रहा है, कोई उसमें बैरियर करा जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे कुछ एक कारण है, लॉजिक्स है। लाल किताब अपने आप में हर चीज बिना लॉजिक के कुछ नहीं बता रही है, वो हर चीज लॉजिक के साथ बता रही है कि भाई आपको अगर ऐसा करोगे तो आपको, और ये देखने को भी मिलता है, चौथे घर का, 7वें घर का, 10वें घर का जुपिटर, और अगर ये बहुत पूजा पाठ कर रहा है अपने घर के मंदिर में, आप पूछो देखो कितनी परेशानी हो रही होगी उसे। 7वें घर का जुपिटर होता है, कितने लोग हैं मेरे मेरे खुद की सोसाइटी में 4-5 लोग हैं, और मैंने इनको जिस टाइम बोला था कि सर आप, उन्होंने बोला परेशानी आ रही, मैंने कहा पूजा पाठ बहुत ज्यादा कर रहे हो, कह रहे हाँ, क्योंकि जब परेशानी आती है तब आदमी और ज्यादा पूजा पाठ करने लगता है। तो मैम मंदिर तो जा सकता है ना, बाहर वाले मंदिर तो जा सकता है बंदा हाँ, अपने बाहर घर। वाले मंदिर जाने के लिए बिल्कुल बोला गया कि आप बाहर वाले मंदिर जाओ, और मैम ये बाहर छठे मंदिर हाउस जाओ। का शनि समझ नहीं आया अभी तक कि वहाँ क्या सर्व लेकिन इसमें करेगा, मैम समझ तो नहीं फिर पा वो वही कि वो आदमी पर्टिकुलर ना करे पूजा, लेकिन घर के बाकी लोग तो कर सकते हैं ना। मंदिर अगर घर में मना कर रहे हैं, या तो हेड की वजह से मना कर रहे हैं, किस वजह से मना करते हैं? नहीं घर के बाकी सब लोग पूजा करो और आप खुद भी पूजा करो, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, आप खुद भी पूजा करो, ऐसा नहीं है कि पूजा पूजा करना मतलब उसको कैसे मैं देखो, हर हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। मैं अभी इतना सारी चीजें आपको अलग अलग से जो अपने कंटेंट से अलग वर्कशॉप देती हूँ, तो मैं उसमें बहुत सारे रिचुअल्स आपको बताती हूँ कि आप ऐसे करो।
क्यों, मतलब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पूजा ना करना, वो इसको इस तरीके से कह देना कि पूजा न देखो, एक बंदा अगर जुपिटर खराब हो रहा है, जैसे ज़्यादा खराब हो रहा है, तो उसकी पहचान है ये कि वो 4-6 माला करने लगेगा, 1-1 घंटा वो करने लगेगा। वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई तुम जिस कलयुग में हो ना, ये कर्म का युग है कि तुम 4 मालाएँ ना करो बैठ के। आप 2 मिनट ओम नमः शिवाय कर लो, 2 मिनट। जो मंत्र आता है आपको वो कर लो, कोई गुरु मंत्र है वो कर लो, कुछ भी आता है आपको वो कर लो। ओम कर लो, खाली ओम कर लो, 2 मिनट 5 मिनट का मेडिटेशन कर लो, दैट्स इनफ। और मेडिटेशन करना और पूजा करना दो अलग-अलग चीजें नहीं है, समझने वाली बात ये है, दो अलग-अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। उसमें भी आपको बोला गया कि अगर आप आधी घंटा पूजा कर रहे हो बट आप उसमें से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, तो वो आपका आधी घंटा का पूजा बेकार है। कनेक्ट करना मतलब कि 1 मिनट भी अगर आपने वो कनेक्ट कर लिया और 20 मिनट में भी कर लिया, जो कनेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। तो कनेक्शन बनाना, एक वो कनेक्शन बनाना, उसको फ़ील करना, आप मेडिटेशन उसका नाम दे लो, आप उसको पूजा कह लो, आप उसको कुछ कह लो, बस वो इम्पोर्टेंट है, वो हर पर्सन को करना चाहिए। मना क्या है? जब इस घर का जुपिटर खराब होता है या यहाँ पे शनि खराब होता है, तो आदमी क्या करता है, ज़्यादा पूजा पाठ में पड़ता है। तो वहां पे बोला गया कि आप ज्यादा पूजा पाठ ना करके कर्म करो। अगर आप कर्म, क्योंकि जो कर्म जो धर्म कर्म का घर है, नौवा घर, वहां पे शनि बैठ गया। तो लॉजिक समझो कि वहां पे शनि बैठ के आपको ये कह रहा है कि धर्म कर्म के काम में जाके कर्म कर लो, मालाएं ना जपो, ये कहने का मतलब है। तो माला जपने का मेरा मतलब उसको गलत सेंस में नहीं लेना है, उसको ऐसे लेना है कि आप बहुत देर तक अगर पूजा पाठ कर रहे हो, कोई घंटी बजा रहे हो मंदिर की, कंपैरेटिवली दिस, आप अगर कर्म करोगे, कर्म कोई सर्विसेज देना जो आ, हमारे धर्म के क्षेत्र में हो सकती है, हमारे किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इसमें हो सकती है, वहां पे कोई सर्विस देना, यानी कि जितने अ, धर्म के क्षेत्र होते हैं, ये सब नौवे घर घर में होते हैं, नौवे घर से हम देखते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, आपके खुद के लिए, ऐसा उसको बोला जाता है। क्योंकि नौवा घर में कर्म का देवता आ गया, ऐसा उसके पीछे का रीजन ये है। वो वहां पे आके ऐसा बोल रहा है कि आप कर्म करोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। देखो पूजा पाठ को, नहीं, मैं समझ पूजा गया, मतलब पाठ, कि आप वो कर्म, मतलब पूजा पाठ करने के बजाय कर्म में ज्यादा ध्यान दो, उससे आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। मतलब पूजा पाठ एक लिमिटेड भी कर दोगे, लेकिन कर्म कर लोगे तो बेटर हो जाएगा। बेटर मतलब हो करनी है जाएगा। लेकिन दूसरे और वे से इसको करनी है। आपको लिटिल सेंस में नहीं लेना है कि मुझे पूजा पाठ ही नहीं करनी है। देखो हम्म। भगवान का नाम लेना कभी किसी के लिए बुरा नहीं है, और हर बंदे को लेना चाहिए, हर बंदे को ग्रेटिट्यूड करना, ग्रेटिट्यूड करना किन चीजों के लिए जो मेरे पास आज हैं। मैं हर टाइम अगर उन चीजों को बोल रही हूँ कि भगवान आपने तो मुझे 15 लाख की गाड़ी दे रखी है, लोग तो 50 लाख लेके की गाड़ी में घूम रहे हैं, तो भैया तुम्हारे पे 15 लाख की है तो उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड करो, तो 50 की भी आ जाएगी। तो मतलब जो चीजें हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना, कुछ मिनट का मेडिटेशन करना, इसको भी पूजा ही बोल सकते हो। पूजा वर्ड ऐसा नहीं है कि वो मंदिर में बैठ के वो करके वैसे ही पूजा होती है। आप अपने बिस्तर पे बैठ के आंख बंद करके अगर वहां पे भी कनेक्ट कर रहे हो, वो भी पूजा ही है। मतलब कनेक्शन से मतलब है ना, कनेक्शन से मतलब है, तो वो चीज जरूरी है और वो हर किसी को करना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैम, ये जो जैसे फर्स्ट हाउस में कहते हैं कि शनि नीच का हो गया, लेकिन अगर वहां पे तुला राशि आ गई हम्म। लगन में, तो उस केस में क्या होगा? मतलब शनि का क्या पोजीशन रहेगी? तो तुला राशि का शनि है, तो हम ये कहेंगे कि भाई तुला राशि का है तो अच्छा, लेकिन फर्स्ट हाउस में आ गया तो दुश्मनों के बीच में तो कोई भी इंसान बहुत कंफर्टेबल तो रहता नहीं है, तो सर खराब तो वहां पे हो ही रहा है। बट हाँ, अगर वो किसी एनिमी साइन में होता तो वो और ज्यादा खराब हो जाता। यहाँ पे उसको राशि का सपोर्ट मिल रहा है, उसकी खुद की राशि है,
जहाँ पे वो उच्च फील करता है, हैप्पी फील करता है, तो कंपैरेटिवली वर्स्ट वाला शनि, ये शनि थोड़ा बेटर शनि है। फर्स्ट हाउस में सूर्य की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है। ना मंगल से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंगल को अगर मैंने आपने फ्रेंड और एनिमी पढ़ा हो तो वहाँ पे मंगल को और शनि को, दोनों को न्यूट्रल देखा गया है कि ना दोस्त है ना दुश्मन है, ना दोस्त है, बट एनर्जी दोनों की जो है ना मतलब एक बहुत वृद्ध और एक जवान, उसको तो जवान के साथ जोड़ा गया, आर्मी ऑफिसर, ये ऑफिसर वो ऑफिसर, एनर्जी से भरा हुआ और फुल ऑफ एनर्जी और ये सब, और एक वृद्ध इंसान, तो सिर्फ दोनों का कहाँ कंपैरिजन, मतलब कोई कोई वही नहीं है ना। तो जब ये सारी एनर्जीज क्लैश होते हैं, जैसे एक घर का, हम कोई भी घर का अगर कोई एक प्लेनेट देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, तो हम उसके साथ जोड़ते हैं कि उसमें कारक ग्रह जो है, वहां पे जो कारक ग्रह यहाँ पे सूर्य है, वहां पे जो काल पुरुष की कुंडली में जो प्लेनेट हो गया, एक उसकी एनर्जी हो गई, और एक प्लेनेट जो भगवान ने हमारी कुंडली में वहां पे बैठा दिया है। अब ये तीनों एनर्जीज को आपको आपस में जोड़ना है। जोड़ना है कैसे? कि ये तीनों की नेचर कैसी है। अब देखो, मंगल के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। मैच इसलिए नहीं हो रहा, दोनों बिल्कुल अपोजिट। वो धीरे धीरे चलने वाला वृद्ध आदमी, डीप डाउन, ये एकदम उतावलापन, क्योंकि ये तो फटाफट ना बैठेगा ना बैठने देगा दूसरे आदमी को। तो कितनी अपोजिट एनर्जीज हो गए ना, इसीलिए तो वहां पे शनि जाके नीच का हो जाता है। ये नीच और उच्च को अगर समझना है तो इसको ऐसे ही समझा करो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कि वो प्लेनेट की नेचर देखो और उस प्लेनेट की नेचर देखो जो वहां पे आके बहुत अनकंफर्टेबल है, उसको नीच बोल दिया गया। क्यों अनकंफर्टेबल है? क्योंकि उसकी नेचर और इसकी नेचर बिल्कुल अपोजिट है। मंगल की और शनि की कोई 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 बेचारे का कोई वो ही नहीं है, कोई तालमेल ही नहीं है। फिर सूर्य तो सारी जगत को पता है, और आप तो ओकल्ट पढ़ रहे हो कि सूर्य शनि जो है वो कट्टर दुश्मन है, तो इसलिए शनि वहां पे आके अपनी पावर को खो तो देगा ही देगा। बट क्योंकि शनि की राशि में बैठा है, सॉरी, तुला की राशि में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, तुला में थोड़ा कंफर्टेबल है, तो हम ये कहेंगे कि खराब तो हुआ है बट वर्स्ट होने से थोड़ा बच गया। उच्च का ओके मैम। प्लेनेट अगर अच्छे घर में बैठता है तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। ओके। अब उच्च का प्लेनेट अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है और जहां पे उसके दो दो दुश्मनों का एनर्जीज है, तो वो पावर तो उसका लूज हो ही गया ना। जितना अच्छा रिजल्ट दे सकता था उतना अच्छा नहीं देगा। राजेश जी, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर। मैम एक छोटी सी चीज थी, बस वही पूछनी थी। सिक्स हाउस का ना क्लियर नहीं हो रहा, जैसे आपने बताया था ना कि मामा मौसी तो है, मतलब कैसे उसको यूटिलाइज करें कि पिछले जन्म में अगर सिक्स हाउस में है तो मतलब देखो, कैसे वो काम पूरा। पहली चीज उसको सर्विसेज से भी जोड़ो, कि कोई सर्विसेज, जो भी आप सर्विसेज करते हो उसके लिए आपको 100% अपना देना है। 100 मतलब, समटाइम्स क्या होता है कि हमें जो मेरी सर्विस है, मे बी कि उसके एवज में मुझे उतना नहीं मिल रहा है, तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि अरे इसका कंसल्टेंसी तो मेरे पास 500 आएगा, मैं उसको ज्यादा करूं जो मेरे को 11,000 देने वाला है। अगर आपने ऐसा वाला सोच रखा तो आप गए, क्योंकि आपको अपनी सर्विसेज में ये नहीं वो करना है। अपनी सर्विसेज को आप बहुत एकदम क्लियर माइंड के साथ, इक्वलिटी, क्योंकि इक्वलिटी दिखाते हैं ना शनि, भाई तराजू के साथ जोड़ा गया ना, तो इक्वलिटी तो हो गया वहां पे। तो आपको सबको ऐसे सर्व करोगे, आपकी जो भी सर्विस है आप उसको इक्वलिटी से सर्व करोगे, बिना किसी का ये ओहदा देखे कि ये बड़ा है तो इसके लिए अच्छा कर दूं, ये छोटा है तो इसके लिए। अगर आपका वैसा भी माइंड सेट रहा तो भी आपका शनि बहुत खराब होगा। कि समटाइम होता है ना कि हम इंसान को देख के सॉरी, तो
यहाँ पे आपको देखना है मनोज जी कि एक तो आपको अपनी सर्विस में बिल्कुल जिसको बोलते हैं पार्शलिटी, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई एक बहुत छोटे तबके का आदमी भी काम करवाता है, कोई सर्विस लेता है, तो वहां पे भी आपको उतना ही एफर्ट देना है कंपैरेटिवली, कि ये देखो कि यार ये इंसान बड़ा है तो मुझे इसके लिए नहीं। अगर आपने, क्योंकि शनि महाराज जी अगर वहां पे बैठे हैं तो वो आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपनी सर्विस में बराबर रखो। वो अपनी तराजू में, मतलब वो तराजू वाले साइन में आ रहे हैं। तराजू मतलब आपको बोल रही है कि बराबर एक ही नजर से देखना है आपको। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है हाँ मनोज जी? हाँ जी, हाँ जी। वो आपको मैं इसलिए कभी पूछ भी रहा था किसी क्योंकि को भी सर्विस सिक्स्थ में, देना है, कोई भी सर्विस देना है, चाहे चाहे वो आपको उतना दे पा रहा है जो अभी आप मान लीजिए कोई सर्विस के एवज में आप कोई चार्ज करते हो। अगर हो सकता है कि सामने वाला बंदा आपको वो उतना देने में अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या कोई भी बात, तो आपको अपनी सर्विसेज बेस्ट देनी है। वहां पे ये नहीं कि ये तो मुझे कम देगा या ज्यादा देगा, ऐसा नहीं, वो नहीं। एकदम बिल्कुल वो बराबरी, वो तराजू वाला वो चीज आपके नेचर में आना चाहिए जहां पे आप अपनी सर्विस दे रहे हो, क्योंकि छठा घर सर्विस का है। तो पहले आपको सर्विस दे रहे हो आप उसके, तो आपको छठा घर का अगर शनि महाराज जी को अच्छा करना है, तो सर्विसेज के मामले में कोई भेदभाव नहीं, कोई पार्शलिटी नहीं। तराजू के जैसे आपको उसको देखना है, वैसे ही आपको उसको ट्रीट करना है। दूसरी चीज, कभी आपके जो मदर के जो आपका ये हो गया, भाई बहन हो गए, उनको यानी कि आपके मामा जी मौसी जी, उनसे पहली चीज तो आपको उनसे कनेक्शन बना के रखना चाहिए। मतलब अगर आपका उनसे कनेक्शन खराब होगा या फिर नहीं रहेगा, दोनों चीज के आपका कोई मतलब नहीं रहता है, तो आपको उधर मतलब बात करते रहना चाहिए। कभी कोई जरूरत है, वो जैसे एक एज में आ गए हैं, कोई बूढ़े हैं, कोई कुछ है, कोई जरूरत है, तो आपको उनको सर्व करना चाहिए। सर्व एज पर योर कैपेसिटी। आप फिजिकल जाके उनको कोई सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। सर्विस हमेशा पैसे से तो नहीं होती है। तो मान लीजिए उनको कोई जरूरत है, कोई काम है उनका ऐसा, तो आप उनसे मिलो, उनको वो करो, अपनी सर्विसेज को अच्छा रखो। कॉम्पिटिटर, क्योंकि कंपटीशन को भी तो देखते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि कॉम्पिटिटर या ये वो, क्योंकि ये सोचना वाला हमारा काम नहीं है कि हमारा एक तो बोला गया कि भाई उनको गीता में बोला गया ना, बस कर्म करना है। तो आप सिर्फ और कर्म के देवता वहां पे बैठे हुए हैं। तो वो ये कहते हैं कि आप कॉम्पिटिटर्स के लिए भी अगर बुरा करोगे ना, या बुरा सोचोगे भी इवन, कि यार इतने कॉम्पिटिटर्स खड़े हो गए, उनके लिए भी आप ऐसा बोलोगे, तो भी आपका शनि खराब रिजल्ट देगा। तो कुछ नहीं, आपको जो छोटा काम आ रहा है, बड़ा काम आ रहा है, कम पैसा देने वाले का आ रहा है, ज्यादा देने वाले का आ रहा है, आप बिल्कुल अपनी सर्विसेज पे कोई वो नहीं डालोगे, इफेक्ट नहीं डालोगे कि इसको कम दूं, इसको ज्यादा दूं, इसको ऐसा दूं, इसका बेस्ट कर दूं, इसका नहीं। अपना अपना बेस्ट देते चले जाओ, आपके शनि अच्छे हो जाएंगे। अपने कॉम्पिटिटर्स को कभी उल्टा सीधा नहीं बोलो, इवन सोचो नहीं। आप अपने घर में भी अगर कोई इस तरीके की बात अगर पीठ पीछे भी करता है, क्योंकि सामने तो जाके लड़ोगे नहीं, तो भी दिक्कत है, तो नहीं करना है। हाँ मैं ये सोच रहा था क्योंकि सिक्स हाउस में है ना मेरा, तो मुझे लग रहा था कि जैसे बहुत सारे लोन 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 ही करता रहता हूँ मैं, तो क्या पता वो लोन का भी घर है, तो पिछले जन्म में शायद वही छोड़ के आए हूँ जो आज कनेक्ट कर हाँ पा रहा बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो मैंने पहले ही बोला। आई थिंक लेक्चर शुरू किया उसके पहले दो दूसरा हाँ तीसरा हाँ हाँ। सेंटेंस यही था। तो मतलब वो तो लोन में मैंने पहले, डिफॉल्ट नहीं होना तो चाहिए बेसिकली। आप हाँ हाँ, आपको देखो जिसका भी है ना, आप बिल्कुल देने की नियत रखो। ये ना रखो कि मुझे किसी से मतलब समटाइम्स क्या होता है ना, आदमी 10 तरीके के झूठ भी बोलता है, अगर उसके पास आ भी गया तो भी वो करता है। अगर आपने वैसा किया तो आपको और ज्यादा नीचे गिराने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आया है तो आपको देना है, और अगर आप देने की नियत रखोगे तो वो आएगा भी। इसको आप उल्टा करके पकड़ लो कि सीधा करके पकड़ लो, दोनों एक ही बात है। कि अगर आप देने की नियत रखोगे ना कि मुझे देना ही है, तो फिर वो आएगा भी, आ ही जाएगा। ठीक है भाई, समझ गया।
तो आपको देने की नीयत तो जरूर रखनी है। तो आप देखोगे कि जैसे देने के अगर मैं ये सोच के कि भाई यार 20 लाख है, भगवान काम चले तो मैं इन लोगों का पैसा दूं, तो वो चीज आप उस तरीके से करोगे तो वो चीजें हो भी जाएंगी, हो जाएंगी। बट अगर आपके दिमाग में कहीं से भी ये रहेगा कि यार इसका पैसा है, भगवान करे इसको कुछ हो ही जाए, ये मर जाएगा तो साला पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, अगर ऐसा वाला सोच आए ना तो बहुत खराब है फिर। या फिर उनसे झूठ बोलना, प्रोमिसेस, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ठीक है मैं आपको 1 हफ्ते में इतना अमाउंट दूंगी, उनसे उनको फिर चीट करना, वो भी वही हो गया ना एक तरीके से। तो जो आपने कमिटमेंट्स किए हैं उनको पूरा करो। ठीक है मैम, आगे। सर्विसेज के लिए अपने लॉयल रहो, अच्छी सर्विसेज दो, सबको बराबर करो, ये सब चीजें जो अपनी कर्म करते रहो, अपनी ये सब कर्म पे ध्यान देना है, ये सब चीजों को से हर घर को कनेक्ट करो ना आप, उस घर के एट्रीब्यूट को जोड़ के। समझ आया? जी मैम, हाँ जी मैम। ये थर्ड और सिक्स्थ में थोड़ा कंफ्यूजन था, थर्ड वाले और सिक्स्थ में, बाकी ठीक है। थर्ड वाले का समझ आया? हाँ मैम, आपने बताया छोटे भाई बहन, लेकिन वो मुझे ये भी समझ आ रहा था कि छोटे भाई बहन अगर नहीं है, और पड़ोसी के साथ भी अगर वो, मतलब जैसे फैक्ट्री एरिया में रहते हैं, आसपास पड़ोसी ज़्यादा नहीं है, तो उसके अलावा फिर क्या, तभी मैंने पूछा था कि क्या वो थर्ड हाउस के काम करे, क्या करेगी। नहीं, एक्चुअली उसके लिए फिर बहुत सारी चीजें हैं। देखो एकदम मैंने इसीलिए बोला कि हालांकि ये कंडीशन है, बिल्कुल है, इसको हम ऐसे एक सिरे से डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं है, ऐसे तो नहीं बोल सकते कि आप अगर वहां जहां शनि बैठा है वहां के काम करोगे तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा। यार हमारा बहुत सारा कन्वर्सेशन में रिकॉर्डिंग जा रहा है। गजेंद्र जी आप हो तो जरा ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, गजेंद्र सर। मैं कर रहा हूँ मैडम, रिकॉर्डिंग बताइए। ऑफ कर दीजिए। मैं कर रहा हूँ, होल्ड कीजिए। तो आपको ऐसे ही देखना है कि सर्विसेज के साथ